ओम सौ प्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। दोस्तों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं शिव सूत्रों के दूसरे सूत्र में ज्ञानम बंध, जिसका अर्थ है ज्ञान ही बंधन है। यह छोटा सा सूत्र है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जो बात हम दिन भर सीखते रहे हैं, वही बात आज शिव उलट देते हैं। हम सोचते हैं ज्ञान हमें मुक्त करेगा, पर शिव कहते हैं नहीं, ज्ञान तुम्हें बांध देगा। तो आज इस सूत्र पे हम समझेंगे कि ज्ञान हमें कैसे बंधन में डाल देता है और सच्ची मुक्ति किस ज्ञान से नहीं बल्कि किस अज्ञान से मिलती है। सोचिए जरा, बचपन में जब हमने पहली बार इंद्रधनुष देखा था, तब हम बस देखते रह गए थे, बिना कोई नाम, बिना कोई व्याख्या। लेकिन जैसे ही हमने स्कूल में सीखा कि यह सूर्य की किरणों का अपवर्तन है, बस रहस्य खत्म हो गया। अब हर बार जब इंद्रधनुष दिखता है तो हम उसे जानते हैं, पर देखते नहीं। यही है ज्ञान का बंधन। शिव सूत्रों में भगवान शिव हमें साधारण सोच से ऊपर उठाना चाहते हैं। पहले सूत्र में उन्होंने कहा था चैतन्य आत्मा, चेतना ही आत्मा है। लेकिन जैसे ही चेतना जागने लगती है, वह सीमित हो जाती है। और वहीं दूसरा सूत्र कहता है ज्ञानम बंध। तो आइए इस रहस्य को धीरे धीरे खोलते हैं कि कैसे ज्ञान हमें बांध देता है और मुक्ति का असली द्वार कहाँ खुलता है। भगवान शिव ज्ञान का विरोध नहीं कर रहे, वे झूठे ज्ञान का विरोध कर रहे। तो आइए आज इस झूठे ज्ञान की गहराई तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि परमात्मा का मार्ग झुकने का है या आक्रमण का है। विज्ञान का रास्ता पुरुष का रास्ता है। वह चीजों को पकड़ता है, तोड़ देता है, हर चीज को जीतना चाहता है। लेकिन धर्म का रास्ता स्त्री का रास्ता है। वह प्रेम से झुकता है, समर्पण करता है। इसलिए हमारे सारे पूर्व धर्मों में हम शास्त्र की शुरुआत नमस्कार या प्रणाम से करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि मैं झुकने को तैयार हूँ, अहंकार छोड़ रहा हूँ। जो लोग अहंकारी हैं, वो परमात्मा को भी जीतना चाहते हैं। वे कभी उसे पा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि सत्य को जीता नहीं जा सकता, केवल पाया जा सकता है प्रेम से, अहंकार से नहीं। विज्ञान आक्रमण करता है, वह प्रकृति को पकड़ना चाहता है जैसे कोई शत्रु हो। इसलिए वह चीजों को काट कर छांट कर समझता है। अगर कोई वैज्ञानिक कहे कि यह फूल सुंदर है, तो वह उस फूल को तोड़कर काट कर देखेगा कि इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, लेकिन वह फूल की सुंदरता और सुगंध को खो देगा। फूल का शरीर मिल जाएगा उसको, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मिलेगी। इसलिए इसी तरह विज्ञान को प्रकृति का शरीर तो मिल जाता है, पर उसकी आत्मा नहीं। इसलिए उसे ईश्वर नहीं दिखता। धर्म का रास्ता आक्रमण नहीं, नमन का रास्ता है। जो झुकता है, जो प्रार्थना करता है, जो धैर्य रखता है, वही परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा को पाना वैसा ही है जैसे किसी स्त्री को प्रेम में पाना, उसको रिझाना। वहां समर्पण है, प्रेम और धैर्य चाहिए।
जो जल्दी करता है या बलपूर्वक पाना चाहता है वह चूक जाता है, हार जाता है। इसलिए धर्म का रास्ता दो शब्दों में है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। हमारे यहाँ शास्त्र पढ़े नहीं जाते, पाठ किए जाते हैं। क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है एक बार समझ लिया और बात खत्म। लेकिन शास्त्र का मतलब है बार बार उसमें डूबना, जैसे कविता में रस लेना हो। हर बार कुछ नया अनुभव होता है। गीता, उपनिषद या शिव सूत्र, इनका पाठ बार बार इसलिए किया जाता है ताकि शब्द नहीं, अनुभव भीतर से उठे। शिव कोई पुरोहित नहीं है। पुरोहित चाहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि उसी से उसका काम चलता है। लेकिन शिव क्रांतिकारी हैं। वे तुम्हें बदलना चाहते हैं, तुम्हें जगाना चाहते हैं। उसके शब्द आग हैं। अगर तुम भीतर से जलने और बदलने को तैयार हो तभी उसके पास आओ, तभी उसके पास जाओ, उसको नमन करो, उसकी पूजा पाठ करो। अब पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा। चैतन्य ही आत्मा है। इसका अर्थ है तुम्हारा असली स्वयं खुद केवल तुम्हारी चेतना है। जो भी कुछ तुमसे मृत्यु छीन सकती है वो शरीर, मन, नाम, परिवार, धन, पद, यह सब पराया है। मृत्यु के बाद जो बचा है वही तुम्हारा अपना है, वही तुम्हारी आत्मा है। मृत्यु जिसे नहीं छीन सकती वही सत्य है, वही आत्मा है और वही चैतन्य है। तुम्हारा जागृत होना, साक्षी होना, बस ये चैतन्य है और बाकी सब दिखा हुआ है। ये मृत्यु आपसे कभी नहीं छीन सकती। शिव सूत्र बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनमें बहुत गहराई भी होती है। जैसे बीज, एक छोटा सा बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है। बीज को देखकर वृक्ष नहीं दिखता, लेकिन अगर उसे मिट्टी में दबा दो या बो दो तो एक दिन पेड़ जरूर बन जाएगा। ठीक इसी तरह है, इन सूत्रों को अपने हृदय में बोना होता है। जल्दी मत करो, निर्णय मत दो कि यही सही है या यही गलत है। बस इन्हें अपने भीतर उतारो और प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे वो अनुभव बनकर खिलेंगे, अपनी आत्मा से धीरे धीरे उजागर होंगे। धर्म का मार्ग समर्पण का है, विज्ञान का मार्ग आक्रमण का है। जो झुकता है वहीं पाता है। शास्त्र को समझा नहीं जाता, शास्त्र को जिया जाता है। शिव सूत्र जीवन के वे बीज हैं, इन्हें बोने की जरूरत है आपको। पहला सूत्र यही कहता है चेतना ही आत्मा है, बाकी सब पराया है। जो अंदर है वही मैं हूं। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। बस वही एक मिट्टी की ढेर की तरह है, पड़े रहो। ज्ञान तो अच्छी चीज है, फिर वह बंधन कैसे हो गया? क्या अज्ञान बुरा नहीं है? फिर भगवान शिव कह रहे हैं कि ज्ञान ही बंधन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ ज्ञान का मतलब किताबों वाला या शास्त्रों वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि मन में जमा हुआ जानकारी का एक बोझ है। जो कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, वह सब धीरे धीरे स्मृति या मेमोरी बन जाता है। बस वही हमारे भीतर में जो कुछ मैं जानता हूँ अहंकार को पैदा करता है। और जब मैं जानता हूँ आ गया तो खोज, जिज्ञासा, ताजगी सब समाप्त हो जाती है। मान लो कोई बच्चा पहली बार इंद्रधनुष देखता है, ये वाली तो कहानी मैंने आपको बताई है, कि वह चकित हो जाता है कि मैंने क्या देख लिया ऐसा। लेकिन जैसे ही वह पढ़ता है कि ये सब एक सूर्य की किरणों से जल की बूंदों में अपवर्तन है, तो उसका सब रहस्य गायब हो जाता है। जैसे कोई कहे यह पेड़ है, पेड़ शब्द है, आते ही तुम्हारा ध्यान रुक गया, तुमने देखना बंद कर दिया। तुम्हारा मन बोला अरे यह तो मैं जानता हूं। लेकिन अगर तुम उस शब्द को छोड़ दो और बस पेड़ को देखो, बिना नाम, बिना अर्थ, तो तुम देखोगे कि पेड़ में कितना सौंदर्य है, कितनी जीवन की धारा है। वह अनुभव ज्ञान के पार है। शिव कहते हैं जब तक तुम्हारा ध्यान शब्दों, विचारों और यादों में उड़ जाए
तब तक तुम बंधे हो। जब तुम उन्हें छोड़कर सिर्फ देखना शुरू करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। जो तुमने दूसरों के नाम से सुना है, सीखा है, वह उधार का ज्ञान है बस। वह तुम्हारे भीतर अहंकार बनकर बैठ जाएगा, वही बंधन है। इन सब को छोड़ो, बस तुम खुद करो सब कुछ। भगवान शिव कोई छोटी चीज नहीं है कि जैसे हर कोई बंदा ही उसे रिझा लेगा या कुछ। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। यानी कि जो जानने की चेष्टा है वही हमें बांध सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव ज्ञान का विरोध नहीं करती कभी भी। शिव उस झूठे ज्ञान का विरोध कर रहे हैं जो अहंकारी बना देता है। सत्य क्या है? सत्य कोई वस्तु नहीं है जो बाहर कहीं कि तुम उसे खोज कर ले आओ, किताब में लिख लो या याद कर लो। सत्य तो तुम्हारे अंदर जीवन की धड़कन है। पर जब तुम कहते हो मैं सत्य को जानता हूं, तो तुम उसे वस्तु बना देते हो और वस्तु बनते ही वह मर जाती है। सत्य केवल जिया जा सकता है, रहा नहीं जा सकता। उसको आप रख नहीं सकते कहीं भी। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता।